जैसा कि पता है कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। सबसे पहले बात करेंगे जो सचिव जी से वार्ता हुई थी विद्यार्थियों की 25 अक्टूबर के धरना प्रदर्शन में। उनमें से एक सदस्य अंकित पांडे जी भी थे और एक सदस्य अमरेंद्र वत्स जी भी थे, जिनका वीडियो मैंने आपको पहले दिखाया था। और जो अंकित पांडे जी हैं वो आपको अन्य भर्तियों के बारे में जानकारी देंगे कि सचिव जी ने क्या क्या कहा और कौन कौन से प्रश्न इन्होंने उठाए थे। इसके बाद में हम बात करेंगे लोअर की जो भर्ती आने वाली है उसको लेकर के विद्यार्थी आज फिर से एक नया अभियान जारी रखे हुए हैं और लोअर में कौन कौन सी भर्ती आएगी जब विज्ञापन आएगा, क्योंकि जो सचिव जी हैं उन्होंने भी यही कहा था कि पीईटी 2023 से ही लोअर का जो विज्ञापन है वो देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी बीपीएससी वाला यूपी पीएससी वाला में आकर के अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी कर सकते हैं। दिवाली उत्सव में यहाँ पर काफी छूट दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 88% तक की छूट सभी कोर्सेज में दी गई है। इसी तरीके से यूपी पीएससी के जो बैचेज हैं उनमें 81% तक की छूट दी गई है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं प्रिपरेशन करने के लिए जो आवश्यक होती हैं, चाहे लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड वीडियोज हो, पीडीएफ सामग्री हो, डेली क्लास नोट्स हो या डाउट क्लियरिंग सेशन। कोई भी डाउट हो आप लोग 24/7 क्लियर कर सकते हैं। कौन कौन से बैचेज हैं एक बार जल्दी जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर सक्षम 2.0 है 71वीं बीपीएससी के लिए, फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, निपुण बैच है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, रैपिड रिवीजन बैच है ये, निर्वाण बैच है बिहार स्पेशल के लिए, बाइलिंगुअल है ये, यूनिटी बैच है 70वीं बीपीएससी के लिए जिसके आवेदन चल रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी। इंग्लिश रफ्तार रैपिड करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता रहता है। आरसीएपी यशवी बैच भी है 70वीं बीपीएससी के लिए। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 बैच है और एक एमसीक्यूज का स्पेशल बैच है यहाँ पर निर्णायक। बीपीएससी अभिलिखित बैच है, आक्रोश फास्ट ट्रैक बैच है और ऊर्जा फास्ट ट्रैक बैच 70वीं बीपीएससी के लिए हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए। ये जितने भी बैचेस देख रहे हैं इनमें अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग पीएसपी 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से यूपीपीएससी की जितनी बैचेज हैं उनमें 81% तक की छूट दी गई है। और यहाँ पर बहुत सारे बैचेज हैं, जैसे सर्व सक्षम है इंग्लिश बैच है, पीसीएस 2025 जिनका टारगेट है। यूपी स्पेशल का पेपर 5 पेपर 6 का अलग से बैच चल रहा है इंग्लिश। यूपीपीएससी प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स की एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज कम्बो बैच है। पीसीएस मेंस का एक बैच चल रहा है, पीसीएस 2024 मेंस टेस्ट सीरीज चल रही है और भी बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए ही। तो सुनिए अंकित पांडे जी को और इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन रखे। इनके जो खास क्वेश्चन थे वो जूनियर असिस्टेंट, ऑडिटर, टाइपिंग, कुंभ मेला पे कैसे परीक्षाएं होंगी, सारी बातों का जवाब सचिव जी ने इनको दिया है। हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार पांडे टारगेट विद पी परिहार चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी के बच्चों द्वारा जो 25 अक्टूबर को सभी लंबित परीक्षाओं की तिथि को लेकर जो पिकअप भवन पर प्रदर्शन किया गया था और आयोग के मुख्य सचिव से मिलने के लिए जो 5 बच्चों की एक टीम बुलाई गई थी उसमें मैं भी साक्षी रहा। बाद में 5 और बच्चों को ऐड कर लिया, टोटल 10 बच्चे थे जो आयोग के मुख्य सचिव से मिलने के लिए गए थे। मेरा जो मुद्दा था वो जूनियर असिस्टेंट ऑडिटर था। कुछ बच्चे थे जो एजीटीए की वैकेंसी को लेके गए थे, कुछ बच्चे थे जो बीपीओ की वैकेंसी को लेके गए थे, कुछ बच्चे थे जो लोअर पीसीएस की अपकमिंग वैकेंसी यूपी टेट 23 और 24 को लेके, और कुछ बच्चे थे जो स्वास्थ्य विभाग की जो भी वैकेंसियाँ थी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू उसको लेके गए थे। और मेरा जो मुद्दा था जूनियर असिस्टेंट और ऑडिटर। सबसे पहले आयोग से मेरा प्रश्न, सर 1262 की जो टाइपिंग टेस्ट के विलम्ब होने का कारण क्या रहा। सर ने बताया कहीं ना कहीं विलम्ब का कारण रहा कि आयोग अपना खुद का एक टाइपिंग सॉफ्टवेयर बना रहा है जिस पे सभी टाइपिंग टेस्ट की जो भी परीक्षाएं होंगी वो आयोग अपने सॉफ्टवेयर पे अब कराएगा। अब किसी एजेंसी का चुनाव नहीं किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। और मैंने पूछा सर ये टाइपिंग का टेस्ट कब तक दिया जा सकता है बच्चों को। सर ने बताया कि ये नवंबर लास्ट तक बच्चों का टाइपिंग का डेट दे दिया जाएगा और दिसंबर तक टाइपिंग टेस्ट फाइनल कर ली जाएगी। और मैंने जूनियर असिस्टेंट बाउंसर की जो परीक्षाओं के लिए उसके लिए भी चर्चा की। सर ने बताया कहीं ना कहीं एग्ज़ाम डिले होने का कारण ये भी रहा कि एग्ज़ाम एजेंसी का चयन ना कर पाना रहा और एग्ज़ाम एजेंसी का चयन कर लिया गया है। अब
और कहीं न कहीं ये मान के चलिए आप लोग नवंबर तक जो भी परीक्षाएँ हैं उसकी सूचना आपको दे दी जाएँगी और ये मान के चलिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपकी परीक्षाएँ करा ली जाएँगी। और मैंने आयोग से पूछा सर कुंभ का मेला भी आपका जनवरी में लगने वाला है, तो उससे परीक्षाओं की तिथि को लेके कोई बदलाव तो नहीं होगा? सर ने बताया कि कुंभ का मेला प्रयागराज के लिए स्पेशली है, तो वहाँ के लोगों के लिए जो भी बच्चे हैं वहाँ के, उनका परीक्षा अन्य शहरों में दे दिया जाएगा और जो भी परीक्षाएँ हैं उससे एग्ज़ाम या वैकेंसी पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तो ये मान के चलिए आप लोगों का कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक आप लोगों का जो भी परीक्षाएँ हैं वो भी करा लिया जाए। और सर ने ये भी बताया है कि आयोग के द्वारा जो पहली वैकेंसी की परीक्षाएँ कराई जाएँगी वो ऑडिटर ही होगा, कि जो छोटी वैकेंसी की परीक्षा वो सबसे पहले कराया जाएगा। तो मेरा मानना है कि ऑडिटर सबसे पहले माने परीक्षाएँ कराई जाएँगी। तो ये मान के चलिए कि आपकी जो भी लंबित परीक्षाएँ हैं उसमें अब देरी नहीं लगेगा और उसकी परीक्षाएँ जल्द से जल्द कराई जाएँगी आयोग के द्वारा, ये भी बताया गया। और आयोग ने ये भी बताया कि अब जो भी वैकेंसी न्यू आने वाली हैं, ये भी मान के चलिए सभी विभागों से डाटा मँगा लिया गया है और ये मान के चलिए जब ये परीक्षाएँ कराई जाएँगी उसी बीच में आपको अन्य वैकेंसी की सूचना आपको दे दी जाएगी। और जो भी है और आयोग से बात किया गया है, तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का अब ये एग्ज़ाम में और टाइपिंग टेस्ट में विलंब का कारण नहीं रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। देखा आप लोगों ने। और अब हम ये जो उन्होंने बताया और जो इन्होंने बताया वो मैंने जो कहता हूँ आपको बता दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सचिव जी ने कहा है वही होगा, ये केवल उस जो वार्ता हुई है ये वार्ता आपको मिली उसकी जानकारी। और एक बार फिर से आप लोग अंकित पांडे और जितने भी छात्र उस दिन धरना प्रदर्शन में गए थे, लगभग 300-400 छात्र, सभी छात्रों के लिए आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि धरने में जाते बहुत कम लोग हैं और जो जाते भी हैं तो उनकी आलोचना ज्यादा करते हैं घर बैठे। हम अब बात करने वाले हैं लोअर की वैकेंसी की। लोअर के लिए विद्यार्थी बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं पता, वैकेंसी तो आ जाएगी, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा इसके पीछे कितने प्रयास किए गए हैं। जहां जिन जिन विभागों से अधियाचन आना है वहां पर बैठ करके विद्यार्थियों ने अधियाचन तैयार करवाया है। आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है। उसके बाद में भर्ती के लिए ट्विटर अभियान भी चलाया है, ईमेल का अभियान भी चलाया है और आज भी विद्यार्थी एक ईमेल का अभियान मुख्यमंत्री को, यूपी को और अन्य अधिकारियों को कर रहे हैं। देखिए ईमेल में क्या लिखा है और आप भी ईमेल कर सकते हैं। यह ऑनलाइन प्रेषित पत्र है, ये जो और ये देखिए भेजा जा रहा है। सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तीसरा तल, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, यूपी लखनऊ के द्वारा पीईटी 2023 से पिछले वर्षों 15, 18, 16, 19 से लंबित सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगितात्मक मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी करने के संबंध में। मतलब कुछ विभागों में 2015 से भर्ती नहीं हुई है लोअर के तहत, 16 से नहीं हुई है और 19 से नहीं हुई है। उसका विवरण भी विद्यार्थियों ने नीचे दिया है। लिखा है कि इससे सामान्य जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कई वर्षों से 15, 16, 19 से लंबित सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्मिलित सामान्य स्नातक स्त्री मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है और उससे संबंधित विभाग के जनहित कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित अभ्यर्थी मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हैं। नीचे लिखा है कि आरटीआई एक्ट 2005 के माध्यम से पता करने पर हमें सूचित किया गया है कि आयोग को इस संबंध में संबंधित विभाग से ई अधियाचन काफी संख्या में पहले भेजे जा चुके हैं। मैं अभी दिखाऊंगा हर विभाग का जो विद्यार्थियों ने डाटा कलेक्ट किया है और मेरे पास भेजा है। छात्रों ने एक आरोप भी लगाया है कि जितने भी विज्ञापन प्रकाशित हो रहे हैं वह सभी एक विशेष शैक्षिक योग्यता के पद हैं, जिससे समान स्नातक धारण करने वाले अभ्यर्थी के साथ भेदभाव की स्थिति बन गई है, जिसके परिणाम स्वरूप समान स्नातक धारण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो मांग किया है और नीचे यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने बताया है कि किस विभाग में कब से भर्ती नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा अधिशासी अधिकारी ईओ 2019 का जो वैकेंसी आई थी लगभग 600 पदों पे 2019 से, और पंचायती राज विभाग में कर अधिकारी की पोस्ट होती है 16 से नहीं भरी गई। पूर्ति अधीक्षक, पूर्ति अधिकारी, ये तो था सप्लाई इंस्पेक्टर का पद 19 वाली में विपणन निरीक्षक भी था। खान सारी निरीक्षक 15 से नहीं भरा गया। साख विकास अधिकारी 15 से नहीं भरा गया, ये विद्यार्थियों ने बताया है। जिला मद्य निषेध एवं समाज उत्थान अधिकारी 15 से नहीं भरा गया। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो विवरण वो विद्यार्थियों ने भेजा है और इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सबको ये विद्यार्थियों ने ये मेल किया है और समय समय पर जो मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए हैं कि समयबद्ध तरीके से भर्तियां की जाए, मुख्यमंत्री जी का आदेश और ट्वीट वगैरह भी इसी में लगा दिया गया। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर आपको भेजनी है तो ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं और ये लोअर के बारे में ये मैंने पोस्ट भी किया है कि किसको किसको ईमेल करनी है। ये देखिए ये ईमेल किसको करनी है और डबल सी में किसको किसको लगाना है किस तरीके से, और ये यहाँ पर ये पीडीएफ है जो अभी आप लोग देख रहे थे।
ये पीडीएफ आप लोग सभी को भेजिए, और ये भी आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे जाकर के सीधे कॉपी यहाँ से कर लीजिए, ऐसे कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, और ये आप भेज सकते हैं कई लोगों को। बीच बीच में विद्यार्थियों ने इसी में जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि कहीं पर ईओ की कमी है, ईओ पर भर्ती होगी, कहीं पर किसी अधिकारी की कमी है, ये सारी कटिंग वगैरह भी विद्यार्थियों ने लगाई है। काफी अच्छा पत्र विद्यार्थियों ने तैयार किया है। ये देखिए, ये बहुत सारे विभागों में आप लोग भी सुनते होंगे, और ये आरटीआई से विद्यार्थियों ने डाटा एकत्रित किया है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं, उसके बारे में भी ये डाटा है। आप लोग देख लीजिए कि आने वाली भर्ती में कौन कौन से पद होंगे। विपणन निरीक्षक का 118 पद की जानकारी दी गई है, और ये 19 जून को ही भेज दिया गया है इसी साल, ये अधियाचन विपणन निरीक्षक का। और इसके बाद में मैं और भी दिखाता हूं आपको, कुछ और भी पद है। यहाँ पूर्ति निरीक्षक के बारे में जानकारी दी गई है कि रिक्त पदों की संख्या 114 है, ये देखिए, और कितना अधियाचन भेज दिया गया, 40। सप्लाई इंस्पेक्टर यानी कि इसके भी अधियाचन पहुंच चुका है। इसके बाद में कुछ अन्य विभाग हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जिला मद्य निषेध समाजोत्थान अधिकारी, कितने पद रिक्त हैं जिन पर भर्ती होनी है, ये देखिए 22। फिर विद्यार्थियों ने ये पूछा था कि यूपी ट्रिपल एस लखनऊ के माध्यम से आपके भेजे गए अधियाचनों में त्रुटि बताकर दोबारा सुधार करने के लिए आपको भेजा गया है। कहाँ भेजा गया है, दोबारा सुधार करके इसको वापस भेजना। क्या आपके माध्यम से सुधार करके ये अधियाचन भेज दिया गया है? हाँ, भेज दिया गया 3 जून को कुछ पदों का। एक और पद है यहाँ पर, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी विद्यार्थियों ने पूछा है, खान सानी निरीक्षक के 34 पदों का अधियाचन। पशुपालन विभाग का भी अधियाचन ये के बारे में जानकारी दी गई है, 5 पद रिक्त है। और ये देखिए लिखा है त्रुटि बताकर दोबारा भेजा गया कि नहीं भेजा गया। तो यहाँ पर लिखा है दिनांक 5 पदों का अधियाचन भेज दिया गया है। ये विपणन निरीक्षक, नीलाम आयोजक, इस तरीके से बहुत सारे पद हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एस को भेजा। चलिए, मैंने डाल दिया है, आप लोग जाकर के वहां पर देख लीजिए। एक निरीक्षक का पद है, इसके भी 60 पद हैं, ये देखिए, इसका भी भेज दिया गया अधियाचन। तो ये जाकर के देख लीजिएगा, टेलीग्राम में पड़ा हुआ है कि कौन कौन से पदों का अधियाचन अभी तक यूपी ट्रिपल एस भेज दिया गया। बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑफिशियल डाटा है। बहुत सारे विभाग हैं जिनका अधियाचन भेजा गया, इसलिए कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा पदों पर लोअर की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। सहायक विकास अधिकारी के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये देखिए 61 पदों का संशोधित अधियाचन भेजा जा चुका है बहुत पहले। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग जाकर के देख लीजिए। देखिए ही नहीं, आप लोग ईमेल भी करिए और पढ़ाई भी करिए, क्योंकि सचिव जी ने भी कहा था कि हम लोअर का जो विज्ञापन है इसी पेट से निकालेंगे, इस पेट से निकालेंगे या अगले पेट से निकालेंगे, जहां तक इसी पेट से निकालेंगे। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।